नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, धुआं निकला है मतलब आग तो कहीं लगी होगी, और आग लगी है तो इसका कारण भी कुछ होगा। बिल्कुल है। दरअसल ये आग लगी है यूरोप के अंदर। और कारण क्या है? कारण है पिछले 2 महीनों में भारत ने जो सफलता हासिल करी है अर्थव्यवस्था में। लगातार जीडीपी भयानक रफ्तार से बढ़ी है। भारत का स्टॉक मार्केट $4 ट्रिलियन का बैरियर तोड़ चुका है, पूरे यूरोप को धूल चटा चुका है। भारत का जो खजाना है लगातार एक के बाद एक नई ऊंचाइयां छू रहा है, और भारत के एक्सपोर्ट के तो क्या कहने, दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसे देखकर यूरोप के वो अमीर देश जो सोचते थे कि भारत, यहाँ के लोग तो गंदे हैं, ये तो हमेशा हमारे गुलाम रहे हैं, ये कभी भी हमारे ऊपर नहीं जा सकते। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों के ऊपर जब भारत तेजी से जाएगा और यूरोप के 30 देशों को धूल चटाएगा, इनकी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, तो क्या इनसे हजम होगा? कतई नहीं होगा। और जब हजम नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये ऐसे ऐसे फैसले लेने की कोशिश करेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। लेकिन इन देशों को ये भी पता है कि ये भारत को सीधा नुकसान नहीं दे सकते, क्योंकि भारत एक बहुत ही बढ़ती हुई विशालकाय अर्थव्यवस्था है, एक महाशक्ति है। ऐसे में अगर उससे सीधी टक्कर लेंगे तो भविष्य में दुगना नुकसान होगा, और जो इनके पास एक बढ़िया मौका है भारत से पैसा कमाने का, वो भी मिट्टी में मिलेगा। इसीलिए ये कान को सीधे हाथ से नहीं पकड़ रहे, गर्दन के पीछे से लाकर उल्टे हाथ से कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भारत को इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भारत सरकार के डाटा को लेकर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया है कि पिछले कुछ महीनों में, खासकर कि अक्टूबर के महीने तक, भारत जो सामान बेचता है दुनिया के अलग अलग देशों को, यानी कि भारत का एक्सपोर्ट, वो तेजी से बढ़ा है। खासकर कि इन्होंने बताया है कि यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भारत का एक्सपोर्ट बम्पर तरीके से बढ़ा है, और ये लगातार विशालकाय होता जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिल रहा है। खासकर कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। मतलब हम सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा भी हमें अमेरिका से व्यापार करने में होता है, क्योंकि जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हम ट्रेड डिफिसिट में नहीं, ट्रेड बेनिफिट में करते हैं। मतलब हम उन्हें ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे कम खरीदते हैं, जिससे कि हमारे खजाने को मोटा मुनाफा होता है। लेकिन इसमें जो लास्ट लाइन कही गई है वो महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि सबके साथ तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन यूरोप के अंदर, खासकर कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है। खासकर कि भारत यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इंजीनियर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इंजीनियर गुड्स हैं, वो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उन इंजीनियर गुड्स में बम्पर गिरावट देखी गई है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इटली में जो हम इंजीनियर गुड का एक्सपोर्ट करते हैं वो 23% गिरा है। नेदरलैंड में तो ये 52% तक गिरा है। जी हाँ, 52% तक की एक्सपोर्ट में गिरावट आई है नेदरलैंड के अंदर। और आपको बता दूं, नेदरलैंड हमारा एक बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। इतना ही नहीं, बेल्जियम में 21%। इसके अलावा कुछ और यूरोपियन देशों में कहीं पर 2%, 4% ऐसी गिरावट देखी गई है। अब आपका सवाल होगा कि गिरावट आ क्यों रही है? तो इसका कारण है यूरोपियन यूनियन के कानून। यूरोपियन यूनियन भारत के अलग अलग प्रोडक्ट पर हर कुछ महीनों के बाद इंपोर्ट ड्यूटी लगाता जा रहा है। जैसे कि हाल ही में इन्होंने भारत के जो इंजीनियर गुड्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, मतलब उन पर टैक्स बढ़ा दिया है। इस वजह से जब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं तो बाकी के मुकाबले वो महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग उस पर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप मार्केट में एक सामान खरीदने जा रहे हो, दोनों कंपनियों का सामान पहले 100 रुपये का था, लेकिन आपकी सरकार ने एक सामान पर 10 रुपये का टैक्स लगा दिया, वो 110 का हो गया। अब आप तो कस्टमर हो, आप 110 वाला क्यों चुनोगे? आप तो 100 वाला लोगे ना। यही हो रहा है यूरोप में। भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं टैक्स की वजह से, जिससे कि उनकी बिक्री कम होती जा रही है। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार, यूरोपियन यूनियन ने ऐसे ही कोई टैक्स थोड़ी लगा दिया होगा, कुछ सोच समझकर लगाया होगा, मुंह उठाकर ऐसे कोई टैक्स थोड़ी बढ़ा देता है। तो चलिए मैं आपको कारण भी बता देता हूं। तो इस इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स के पीछे कारण है कार्बन टैक्स। दरअसल यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भारत में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किया जाता,
इस वजह से जब भारत में सामान बनता है तो उससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है और उस प्रदूषण को हम क्लीन करेंगे कैसे? भारतीय सामानों पर टैक्स लगाएंगे, वहाँ से जो हमें टैक्स से पैसा मिलेगा उससे हम दुनिया में वातावरण क्लीन करेंगे। और इसमें सबसे वाहियात बात यह है कि चाइना के अंदर कार्बन एमिशन 30% होता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर 15% और खुद यूरोपियन यूनियन के अंदर 9% होता है। और इन तीनों के बाद नंबर आता है भारत का। लेकिन टैक्स किस पर लगाया गया है? भारत पर, ना चीन पर, ना अमेरिका पर और ना खुद यूरोपियन यूनियन की कंपनियों पर। भारत को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन क्या हमें इससे चिंतित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत सरकार इनके इलाज में लगी हुई है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने साफ कहा है कि इस प्रकार के अनफेयर टैक्स को हम कतई नहीं मानेंगे। बताया जा रहा है कि अगर ये ऐसे टैक्स नहीं हटाते हैं तो भारत सरकार के पास और भी हथकंडे मौजूद हैं। यूरोप के देश जो भारत में मोटा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ, उसमें भारत अड़ंगा डाल सकता है जो यूरोप के लिए बहुत पेनफुल होगा। ऐसे में भारत एक बार बातचीत करना चाहता है, बातचीत से मान गए ठीक है, नहीं तो फिर लठ उठाना ही पड़ेगा।